मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 76वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें साल्व के साथ यादवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान पर अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी की से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरस देखना। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता और यूँ तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औगरदानी हैं। फिर वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनवाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता। साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वैष्णव वंशी यादवों किए हुए वैर का सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया। फिर उसे फल फूल से लदे हुए उपवन उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहल, अटारियां, दीवारियों और नागरिकों को मनोविनोद के स्थान नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शास्त्रों की झड़ियाँ लगी थीं। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, व्रज, सर्प आदि ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व ने विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वह वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिली थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा, डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विकी, चारुण देव, शाम्ब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर धनुष धारण करके निकले। वे सबके सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे। सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसा देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने से देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा दे। प्रद्युम्न जी ने बाणों में सोने के पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उसकी गांठें जान नहीं पड़ती थीं। उन्होंने एक से ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक सारथियों को 10-10 वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। प्रद्युम्न जी ने इस अद्भुत महान कर्म को देखकर अपने पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ यह साल्व वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेकों रूप में दिखता तो कभी एक ही रूप में तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही ना चलता कि वह किस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर जाता तो कभी जल में तैरने लगता। अलात चक्र के समान मानो कोई दुहमयी लुकारियों की बिनेटी भांज रहा हो घूमता रहता। एक क्षण के लिए कभी न ठहरता। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। उनके बाण सूर्य अग्नि के समान जलते हुए विषैले सांपों की तरह अक्षम्य थे। उसने साल्व को
नगरकार, विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित साल्व के सेनापति भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, मानो उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ा नहीं हो। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय प्राप्त होगी। परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम धूमान था, जिसने पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वृक्षस्थल फट सा गया और दारुक का भी पुत्र उसका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा लाया। 2 घड़ी प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना है कि हमारे वंश का कोई भी कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर पर लगा है। सचमुच तू कायर है, नपुंसक है। बतलाओ तो सही, अब मैं ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के पूछने सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं उनके अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा? मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि में भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, श्रीमान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर किया है। मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपको रणभूमि से हटा लिया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे और बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।